गुरुजी, एक भक्त का लक्षण क्या होना चाहिए? निरंतर भगवान का सुमिरन और भगवान के प्रतिकूल आचरणों का त्याग। शास्त्र सम्मत आचरण और भगवान का सुमिरन, दो शब्द में समझ लो, इतने से ही महान भक्त बन जाएगा। भगवान के अनुकूल आचरण, प्रतिकूल आचरणों का त्याग, प्रतिकूलस्य विसर्जनम। कभी भूल कर भगवान के प्रतिकूल आचरण न बने और भगवान का सुमिरन हर समय चलता रहे, तो इसी से सब भक्ति के लक्षण आ जाएंगे। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। भजन से सब पूरे हो जाते हैं। भजन करोगे तो भगवत चर्चा सुनने का तुम्हें नशा हो जाएगा। जैसे आप लोग बैठे हैं, क्या सुनने आए? भगवान की बातें सुनने आए ना। तो आप लोगों के हृदय में जिज्ञासा हुई ना, कैसे भगवान है, क्या भगवान का विषय, क्या भगवत मार्ग है, चलो संत के पास चलते। ये अनेक जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब ये सौभाग्य मिलता है जो आप सुन रहे हो। बड़े भाग पाइब सत्संगा और बिना प्रयास होय भवभंगा। संतों का संग भगवान की कृपा से होता है और सत्संग मिला कि संसार के दोष दुर्गुण नष्ट होना शुरू हुए और सद्गुण दैवी संपदा प्रकट होने लगी। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ध्यान क्यों भटकता है? अभ्यास नहीं है। अभ्यास नहीं, अभ्यास करो, ध्यान एकत्रित होने लगेगा। अभ्यास योग युक्तेन चित्त सा नान्यगामिना। ऐसा अभ्यास करो कि चित्त कहीं बाहर जाए ना, प्रभु में लगा रहे। अब अभ्यास नहीं किया इसलिए भटक रहा है। अब जैसे हमसे कहा जाए पिस्तौल रख दो, गोली रख दो, कह दो गोली मारो तो नहीं। क्यों? कभी भरा ही नहीं, कभी निशाना ही नहीं लगाया। लेकिन आर्मी वाले से बोलो, वैसे देखते फटाक से मार देगा। क्यों? उसने अभ्यास किया है। उसने अभ्यास किया है। ऐसे ही जैसे अपने लोग हैं, बचपन से अभ्यास किए भगवान के भजन का, एक सेकेंड लगा खींच के अपने स्वरूप में। अब आपने अभ्यास संसार का किया है, तो जब माला लेके बैठोगे तो देवरानी नजर आएगी, दमाद नजर आएगी, बेटी नजर आएगी, परिवार नजर आएगा। उसने ये कहा था, उसने वो कहा, और माला चल रहा है। क्योंकि अभ्यास नहीं किया ना, तो मन भटक रहा है। अभ्यास करो, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। भगवान कह रहे तुम्हारा मन कहीं जाए ही ना, ऐसा अभ्यास करो। तो धीरे धीरे नाम जप करो, धीरे धीरे अभ्यास से वो क्रमशः धीरे धीरे बस में हो जाता है। मनोभिरामी नहीं सके। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या अनन्यता, प्रसाद निष्ठा, धाम निष्ठा, वस्त्र निष्ठा आदि निष्ठा लेने से आती है, या अंतर्मुखता में एक निष्ठ होकर अपने गुरु चरणों के आश्रित रहने? नहीं, लेने से भी आती है। हमें लेना चाहिए, ये निष्ठा लेनी चाहिए। स्वीकार करने से ही तो होगी। जिसमें हमारी श्री जी ने भोग नहीं पाया, हम भोग नहीं पाएंगे। अगर हमें कभी भी गृहस्थी में टाइम मिलेगा तो भाग के वृंदावन आएंगे, हम और कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि धाम निष्ठा है ना, तो हम भागकर वृंदावन आएंगे। एक दिन का भी समय मिला तो हम भागकर वृंदावन आएंगे। देश विदेश हम जाकर के मनोरंजन नहीं करेंगे। धामनिष्ठ अगर उसको फुर्सत मिली तो हफ्ता, 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन वो धाम में व्यतीत करेगा, परिक्रमा लगाएगा, भगवान नाम कीर्तन करेगा। यमुना जी, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, इनसे नेत्र में नेत्र मिलाएगा, जीवन कृतार्थ करेगा। तो ये